जय हिंद आप सबको। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का हमने साइट खोल रखा है। तो इस बिहार विधानसभा का साइट इसलिए खोला है क्योंकि बिहार विधानसभा से एक वैकेंसी निकल के आई है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको अभी दिखाएंगे बिहार विधानसभा का नोटिफिकेशन जो निकल के आया है। देखिए यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और एक है सहायक अवधायक, दो वैकेंसी निकल करके आई है जो कि ये 29/1/2024 के डेट में आई है। 11 बजे पूर्वाह्न से ये स्टार्ट भी हो गई है फिलअप करना। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है इसकी, ये 15/2/2024 की डेट दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 17/2/2024 तक के लिए दिया गया है। अधिकारी वेतन जो रहने वाला है ये 44,000 से लेके 1,42,400 तक रहने वाला है। और सहायक अवधायक का जो वेतन रहने वाला है वेतन स्तर 4 है, और इसका जो वेतन रहेगा आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/2/2024, और भुगतान यानी परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 17/2/2024 तक रहने वाली है। यहाँ पर देख लें आप कितनी वैकेंसी यानी कितनी सीट आई है। वो जो अनारक्षित में जो सीट है ये आपका एक भी नहीं है, 0 0 करके दिया हुआ है। ये है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए ये सीट है। देखें यहाँ पे ऊपर में, इसमें जो है आपको आर्थिक रूप से जो कमजोर के लिए सीट है वो 4 सीट दिया गया है, और महिला में वो 1 सीट रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए देखें यहाँ पे, अनुसूचित जाति के लिए केवल 2 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 20 सीट दिया गया है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए देखें यहाँ पे आप 11 सीट, यानी कुल मिलाकर के 50 सीट है। देख रहे हैं यहाँ टोटल जो सीट है वो 50 सीट है। और इधर महिला के लिए जो रिजर्व कर दिया गया है 35%, वो 17% दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें सहायक अवधायक का, सहायक अवधायक का कितना सीट दिया गया है। कुल सीट जो है सहायक अवधायक का वो 4 ही ठो है, और वो महिला में आरक्षण एक भी सीट नहीं है। देखें यहाँ पे आप बिल्कुल 0 0 है। उसके बाद अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आप किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पे देखें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। यानी आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे भर सकते हैं। चलिए आगे की उम्र सीमा, आगे जो है उम्र सीमा अगर हम देखें तो 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सामान्य अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, और अनारक्षित सामान्य महिला पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे देखें अनारक्षित सामान्य महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष दिया गया है। परीक्षा की पद्धति, उपयुक्त पद के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक परीक्षा वास्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय OMR, ठीक है, जिसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक ली जाएगी। वर्णनात्मक कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लिखित परीक्षा ली जाएगी। दूसरी जो आपकी परीक्षा होगी दोस्तों वो लिखित परीक्षा होगी। पहली परीक्षा आपका OMR यानी वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, लेकिन दूसरा परीक्षा आपसे लिखित लिया जाएगा। तो देख लें आप प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगा वो आपका, यहाँ पे देखें इस परीक्षा में सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुकल्पीय होंगे, और जो आपको परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल प्रश्न आपका 100 प्रश्न रहेगा। ठीक, परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक निर्धारित रहेंगे। यानी 100 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, और उस 100 क्वेश्चन में पर एक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा वो 4 अंक का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 अंक है ये आप अगर गलत करते हैं तो 1 अंक की कटौती भी होगी आपकी। समझ रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसे है, सामान्य अध्ययन, ये सब आपको पढ़ लेना होगा। सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार यानी मेंटल एबिलिटी, इसको आप रीजनिंग कह सकते हैं, और मुख्य परीक्षा भी होगा उसके बाद आपका। अब आते हैं हम
परीक्षा शुल्क पे। तो परीक्षा शुल्क पे आते हैं तो परीक्षा शुल्क आप देखेंगे कि बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा, यहाँ पे देखें अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं वो कोट एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर, देखें यहाँ पे राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि के हों, ऑनलाइन आवेदन पत्र उनको मूल्य जो है वो 600 रुपया देना होगा दोस्तों, आपको 600 रुपया देना होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि 40% या उससे अधिक दिव्यांग, यानी जो दिव्यांग हैं 40%, मिनिमम 40%, उससे नीचे नहीं, मिनिमम 40% आपका बना होगा, जिसमें कि आपका कितने दिव्यांग हैं आपका उसमें लिखा होगा। 40% से अगर आप 40% या 40% से अधिक दिव्यांग हैं तो आपके लिए 150 रुपया ही परीक्षा शुल्क रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी एवं राज्य के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ठीक है। उसके बाद कोटि की इन महिला अभ्यर्थी, यहाँ पे देखें महिला अभ्यर्थी के लिए भी 150 रुपया ही दिया गया है। तो बस आप देख लें यहाँ पे फिर से एक बार, 15/2/2024 जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि है, और ये जो परीक्षा शुल्क भुगतान जो आप करेंगे वो 17/2/2024 तक ही अंतिम तिथि है। इसका जो फॉर्म की प्रक्रिया फिलअप होने की है वो हो गई है स्टार्ट, इसलिए आप अपना फॉर्म जा कर के जल्दी से भर लें अगर आप इच्छुक हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जय हिंद, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।